बात करते हैं वेद के बारे में। वैदिक काल जिसे प्राचीन काल में 4 भागों में बांटा गया था। वैदिक काल जो था ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, यानी कि ये 4 वेद थे। तो यानी कि 4 वेदों में सबसे शक्तिशाली वेद कौन सा था? ऋग्वेद ऋषि मुनियों के बारे में, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो बात करते हैं प्राचीन काल में वेद युग को कितने भागों में विभाजित किया गया था? तो 2 भागों में विभाजित किया गया था, उत्तर वैदिक और ऋग वैदिक काल। ये 2 वैदिक काल थे, यानी उत्तर वैदिक काल और प्राचीन काल में वैदिक युग को 2 भागों में विभाजित किया था, उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल। ये दोनों वैदिक काल थे जिसमें वेदों के आधार पर देश की व्यवस्था को चलाया जाता था। अरस्तु कहाँ का दार्शनिक था? बात करते हैं अरस्तु के बारे में बात करते हैं। अरस्तु जो था वो सबसे पहले एक राइटर था और उसने लोगों पे व्यवस्था में सुधार किया था। अरस्तु, कार्ल मार्क्स, वर्गीस, प्लूटो, ये बड़े बड़े वैज्ञानिक थे जिन्होंने दार्शनिक विचार से, जिसे फिलोसफर कहा जाता है या ऑर्थोलॉजी कहा जाता है, जो हिस्ट्री के बारे में काफी ज्यादा जानकारी देते थे। पूर्व वैदिक काल की जानकारी का मुख्य साधन क्या है? ऋग्वेद। वेद 4 प्रकार के हैं, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद। वैदिक लोगों के अनुसार जीवन को कितने भागों में बांटा गया है? तो वैदिक लोगों के अनुसार यानी वेदों के अनुसार जीवन को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला आपको याद रखना है बाल्यावस्था, दूसरा था सहसावस्था, यौवन अवस्था, वृद्धावस्था। यानी कि वैदिक लोगों के अनुसार जीवन 4, यानी आप जानते होंगे 25 साल का जमाना होता है, फिर 25 साल, फिर 25 साल, दूसरा जो था फिर 25 साल। ये 4 भागों में हमारे विभाजित किया गया जीवन को। 1 से 25 साल तक ज्ञान प्राप्त करने का, 25 जो था 50 साल तक वो घर परिवार में, 50 से 75 तक सामाजिक में और 75 से 100 साल तक भगवान के आश्रय में ज्ञान देना। यानी कि जितने भी यौवन अवस्था थे, वृद्धावस्था थे, ये सारे 4 अवस्थाओं को वर्गीकृत किया गया है। शास्त्रों के अनुसार मानव जीवन को 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो वैदिक लोगों के अनुसार जीवन को कितने आश्रय में विभाजित किया गया? 4 में, बाल्यावस्था, यौवन अवस्था, वृद्धावस्था, दैव्यावस्था। प्राचीन भारत के 2 महान चिकित्सक कौन कौन से हैं? जानते होंगे आप, चिकित्सक का अर्थ होता है जो डॉक्टर कहते हैं। और डॉक्टर जो थे वो अलग अलग प्रकार से उपचार करते थे। जैसे कि आपने रामायण में देखा होगा, जब लक्ष्मण जी को तीर लग जाता है और बाण लग जाता है तो वो कैसे उच्चारण करते हैं? लक्ष्मण बूटी के साथ। तो वैदिक काल में जो थे वो जड़ी बूटियों के साथ उपचार करते थे। तो इसमें बताया गया है कि प्राचीन भारत में 2 चिकित्सक के नाम बताने। तो सबसे पहला चिकित्सक जिसने ऑपरेशन किया था, चरक और सुश्रुत जो थे, लोह और चरक, ये दोनों एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले आदमी को चीरफाड़ किया था, डॉक्टरी का उपचार किया था। वैदिक समाज में अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? पशुपालन पर। प्राचीन काल में वैदिक लोग पशुपालन पर उत्पाद करते थे, पशुपालन पर खेती-बाड़ी करते थे और अलग अलग प्रकार का व्यवसाय भी करते थे। तो ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद है और वेदों की संरचना अलग अलग प्रकार से की गई है। इस तरह से वेदों के बारे में अलग अलग प्रकार के वैज्ञानिक ने बताया। प्राचीन काल में वैदिक समाज में अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? तो पशुपालन थी। जो पशुपालन के लोग खेती-बाड़ी करते थे, पशुपालन करते थे। तो वैदिक समाज की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? तो प्राचीन काल में अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? पशुपालन पे। ऐसे क्वेश्चन जानने के लिए आप हमारे चैनल पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।